मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो में एक और नई क्लास लेकर के हम आपके पास पहुंच चुके हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग में आपको भी एएनएम की नौकरी करनी है तो अभी भी विलंब नहीं हुआ है। सिर्फ चौथा क्लास लेकर के आया हूं। आज चौथा क्लास है। 2000 वीवीआई क्वेश्चंस करवा रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन है एएनएम का। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों कैंडिडेट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सारे कैंडिडेटों के लिए है। सभी सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पर करा रहे हैं। तो आप लोग विलंब क्यों कर रही हो? पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक नौकरी नहीं होगा। चलिए, क्लास फोर्थ है। जिन कैंडिडेटों की क्लास छूट गया है, बाकी का 3 क्लास आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में से वहाँ से आप लोग पढ़ाई करिए। आप लोग को पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाएंगे। 3 क्लास भी वहाँ पर पढ़ा हुआ है, बिल्कुल उससे पढ़िएगा। चलिए, वीडियो को और भी आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे सिस्टर, आप लोग के लिए ये जो मैं 2000 क्वेश्चंस का आपको क्लास करवा रहा हूँ, तो ये 2000 क्वेश्चंस आपको लिखना नहीं पड़े, इसीलिए मैं इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग भी चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पूरे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको 200 रुपया यहाँ पर फ़ी पेड करना होगा। गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से 200 रुपया फ़ी पेड करके आप लोग, व्हाट्सअप नंबर ये है, इससे आप लोग अपना पीडीएफ, आप लोग एएनएम का टेक्निकल क्वेश्चन का नोट्स मंगा सकते हो। ये नोट्स मंगाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ यहाँ से मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 2000 क्वेश्चंस है। एएनएम ऑल सब्जेक्ट है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूडिंग है। एएनएम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी क्वेश्चंस है। उसके बाद क्वेश्चन हिंदी मीडियम में है, तो पढ़ने में और भी आसानी होगा। तो विलंब मत करिए, डायरेक्ट आप अपना मोबाइल निकालिए, व्हाट्सअप खोलिए और व्हाट्सअप से मुझे मैसेज करिए और सिर्फ 200 रुपये पेड करके आप लोग ये पूरी नोट्स ले सकते हो। बेहतरीन नोट्स हैं। आपको ये नोट्स मार्केट में मिलने की बहुत ही कम संभावित है, क्योंकि ये हैंड रिटेन है। एक एक क्वेश्चंस को सिलेक्शन किए हैं, एक एक क्वेश्चंस को वहाँ पर देखे हैं, तब जाकर के नोट्स है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ले करके पढ़ाई करिए। चलिए, अब हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं और आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो मेरे प्यारे सिस्टर, कल हम ये 32 तक क्लास करा दिए थे। आज हम 33 से 33 नंबर क्वेश्चन से क्लास लेना शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, रक्त में एल्बुमिन का मुख्य कार्य क्या होता है? अब रक्त में जो ब्लड है उसमें एल्बुमिन का मेन कार्य, मेन वर्क, मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? दबाव, या फिर हटाना, या फिर उत्पादन करना, या फिर निर्माण करना। तो रक्त में जो एल्बुमिन का मुख्य कार्य होते हैं वो दबाव होता है, दबाव होता है। तो रक्त में एल्बुमिन का मुख्य कार्य क्या हो गया? दबाव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। रक्त में एल्बुमिन का मुख्य कार्य क्या होंगे? दबाव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, लिम्फोसाइट नोड का गुच्छा पेयर्स पेंचज कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चंस हैं कि लिम्फ नोड का गुच्छा पेयर्स पेंचेज कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है पित्ताशय में, अग्जिला में, छोटी आंत्र में, आमाशय में। तो लिम्फ नोड का मुख्य गुच्छा पेयर्स पेंचेज कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो अगर इसका हम लोग आंसर देखते हैं तो छोटी आंत्र में होता है। छोटी आंत्र में लिम्फ नोड का गुच्छा का पेयर्स पेंचर्स पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। लिम्फ नोड का जो गुच्छा पेयर्स जो पाया जाता है वो आपको छोटी आंत के पेंचर्ज में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, रक्त में अत्यधिक मोनोसाइट होना क्या दर्शाता है? अब रक्त में अत्यधिक मोनोसाइट होना क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है टाइफस बुखार, यानी कि टाइफाइड बुखार, टीबी, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, रक्त में जब मोनोसाइट ज़्यादा हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है, तो उसमें 2 चीज़ दिखाई देते हैं। टाइफस बुखार यानी कि टाइफाइड बुखार, और टीबी, दोनों का दोनों यहाँ से दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है, क्योंकि दोनों चीज़ दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए और बी, यानी कि टाइफाइड बुखार और टीबी दोनों, तो दोनों सही है। तो दोनों कहाँ है? सी नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे रक्त में, ब्लड में जब मोनोसाइट ज़्यादा होना दर्शाता है तो उसको हम लोग क्या होता है, उससे क्या दर्शाता है, तो उससे ये होता है कि टाइफाइड बुखार हो गया और टीबी, ये दोनों चीज़ को यहाँ से पता चल पाता है। चलिए, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, हार्ट में कंट्रैक्शन वेव्स कहाँ से प्रारंभ होती है? अब हार्ट में, हृदय में जो यहाँ पर कंट्रैक्शन वेव्स होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से शुरू होती है, वो चीज़ आपको यहाँ से बताना है। ऑप्शन है HIS बंडल से, परकिंज तंतु से, AB नोड से, या SA नोड से। तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन वेव्स कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से प्रारंभ होती है, ये चीज़ हम लोग को बताना है।
तो हार्ट में जो कंट्रैक्शन वेव होता है वो आप लोग को SA नोड से उत्पन्न होते हैं। यहाँ से याद रखिएगा SA नोड है ना, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, SA नोड से हार्ट में कंट्रैक्शन वेव उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी होगा SA नोड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, लिम्फ को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है। अब लिम्फ को जो हम लोग फिल्टर करते हैं उसका कार्य कौन करता है। ऑप्शन है वाहिनी, लिम्फ कैपिलरीज, नालिका या लिम्फ नोड। तो लिम्फ को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है। तो लिम्फ को फिल्टर करने का कार्य देखेंगे तो वो लिम्फ नोड करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे, लिम्फ नोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट निकालने का कौन सा सूत्र होता है। आप देखिए कार्डियक आउटपुट निकालने का कौन सा सूत्र होता है, ये यहाँ से पूछ रहे हैं। ऑप्शन क्या क्या है, पहले ऑप्शन आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, फिर और आप लोग यहाँ से क्लियर होंगे। तो अगर ऑप्शन यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 4 ऑप्शन है। पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम यानी बटा हार्ट रेट, दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट, तीसरा है यहाँ पर मिनट वॉल्यूम गुने हार्ट रेट या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम गुने हार्ट रेट। तो देखिए कार्डियक आउटपुट निकालने का कौन सा सूत्र होता है। तो कार्डियक आउटपुट निकालने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुने हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम गुने हार्ट रेट इसका यहाँ से सूत्र होता है। तो याद रखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम गुने हार्ट रेट। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा आप लोग यहाँ से, स्ट्रोक वॉल्यूम गुने हार्ट रेट इसका सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर याद हम लोग कौन सा रखेंगे, डी। किसका, तो कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम गुने हार्ट रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, जब आरसीएल देखिए जब आरसीएल कॉन्ट्रैक्शन 30 प्रति मिनट से अधिक हो तो यह अवस्था क्या होता है। देखिए क्या कहलाती है। यहाँ पर क्वेश्चन है, जब आरसीएल कॉन्ट्रैक्शन 300 प्रति मिनट से अधिक हो तो यह अवस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन है फ्लूटर, ब्लॉक, थाइकोराइडिया, उसके बाद है फिब्रिलेशन। तो यहाँ पर जब आर्टिशियन कंट्रैक्शन 300 प्रति मिनट से अधिक हो जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लटर कहते हैं फ्लूटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, फ्लूटर इसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। आर्टिशियल कंट्रैक्शन 300 प्रति मिनट से जब अधिक हो जाती है तो इस अवस्था को हम लोग फ्लूटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अनियंत्रित रक्त प्रवाह से उत्पन्न आवाज़ क्या कहलाती है। अब अनियंत्रित, जिस रक्त प्रवाह का कोई नियंत्रण नहीं हो और उससे जो उत्पन्न आवाज़ होता है, उस पर जो साउंड निकलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या है, लब डब या फिर मरमर या पहला साउंड या फिर तीसरा साउंड। तो अनियंत्रित रक्त प्रवाह जो उत्पन्न होता है इसकी आवाज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो मरमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी याद रखेंगे, मरमर। ऑप्शन बी मरमर याद रखेंगे। अनियंत्रित रक्त प्रवाह से जो उत्पन्न आवाज़ होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो मरमर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय संकुचन के दौरान क्या होता है। हृदय संकुचन के दौरान क्या होता है ये बताना है। तो इसका हम लोग ऑप्शन क्या क्या है, निलय संकुचन। ऑप्शन एक में निलय संकुचन, अलिकंद रिलैक्सेशनल, निलय भरना या फिर अलिंद भराव। तो हृदय संकुचन के दौरान क्या होता है ये बताना है। तो हृदय संकुचन के दौरान निलय का संकुचन होता है। किसका संकुचन होता है, तो निलय का संकुचन होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। हृदय संकुचन के दौरान क्या होता है, निलय का संकुचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, कौन सा कार्य एस्पिरिन का नहीं है। अब देखिए एस्पिरिन का कार्य कौन सा नहीं है, यानी कि एस्पिरिन कुछ कार्य करते हैं लेकिन इसमें से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा कार्य है जो एस्पिरिन का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, एम है टी लिम्फोसाइट का निर्माण, फिल्टर का करना, लिम्फोसाइट संग्रहण करना या फिर भक्षण करना। तो कौन सा कार्य यहाँ पर एस्पिरिन का नहीं है ये आपको बताना है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे ऑप्शन से, तो एस्पिरिन का काम टी लिम्फोसाइट का निर्माण करना ये कार्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो सही हुआ, ये कार्य नहीं है टी लिम्फोसाइट का निर्माण करना। लेकिन पूछेगा कि यहाँ पर एस्पिरिन का कार्य कौन सा है। तो एस्पिरिन का अगर कार्य आपसे पूछ दें तो बोल देना है फिल्टर करना, लिम्फोसाइट संग्रह या फिर भक्षण करना। ये तीनों इसका कार्य है, नहीं है तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण करना। तो यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण करना ये कार्य इसका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसके लिए ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है कि पैरों को ब्लड सप्लाई किस आर्टरी द्वारा होता है। अब जो पैर में जो ब्लड होता है उसका सप्लाई किस आर्टरी के द्वारा हम लोग करते हैं। ऑप्शन है आंतरिक कैरोटीड, आंतरिक इलियक, बाहरी कैरोटीड या फिर बाहरी इलियक। तो पैर
जो यहाँ पर ब्लड सप्लाई करते हैं उस आर्टरी में क्या होता है, तो पैरों को जो ब्लड सप्लाई करता है वो किस आर्टरी द्वारा यहाँ पर होता है वो पूछ रहा है। तो हम लोग इसके ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन याद रखेंगे, बाहरी आर्टरी के माध्यम से ब्लड सप्लाई होता है। पैरों को जो ब्लड सप्लाई होता है वो किस आर्टरी के माध्यम से, बाहरी इलियक के आर्टरी है, बाहरी इलियक एक आर्टरी है, इसी के माध्यम से ब्लड सप्लाई होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। पैर ब्लड का जो सप्लाई होता है वो किस आर्टरी के माध्यम से, तो बाहरी इलियक के जो आर्टरी है इसके माध्यम से यहाँ पर सप्लाई होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, सर्कल ऑफ व्हील्स में कौन सा आर्टरी नहीं पाई जाती है। अब सर्कल ऑफ व्हील्स में कौन सा आर्टरी नहीं पाई जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है एंटेरियर सेरिब्रल, ऑक्यूपिटल, उसके बाद इंटरनल कैरोटिड, उसके बाद है बेसिलर। तो सर्कल ऑफ व्हील्स में कौन सा आर्टरी नहीं पाई जाती है, तो सर्कल ऑफ व्हील्स में अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो इसमें कौन सी आर्टरी नहीं पाई जाती है, तो ऑक्यूपिटल, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ऑक्यूपिटल जो होता है, ऑक्यूपिटल ये एक आर्टरी है जो कि नहीं पाई जाती है किसमें, तो सर्कल ऑफ व्हील्स में। तो यहाँ से हम लोग फिर से क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि पूछेगा कि सर्कल ऑफ व्हील्स में कौन सा आर्टरी पाई जाती है। जब पाई जाती है तो एंटेरियर सर्विकल, उसके बाद इंटरनल कैरोटिड और बेसिलर ये सारे पाए जाते हैं, लेकिन ऑक्यूपिटल एक आर्टरी है, ये एक आर्टरी है जो कि नहीं पाए जाते। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं पाए जाते हैं, तो ऑक्यूपिटल, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैं लंबा क्लास नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग को पढ़ने में फिर मन नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए भी नोड कहाँ स्थित है। ए भी नोड जो होते हैं ये कहाँ पर स्थित है ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, नीलाई के दीवार में, नीलाई सेप्टम के दीवार में, आर्ट्रियल सेप्टम की दीवार में, या फिर अलिंद नीलाई सेप्टम के दीवार में। तो ए भी नोड कहाँ स्थित है ये हम लोग को बताना है। तो ए भी नोड की बात करेंगे तो ये आर्ट्रियल सेप्टम के दीवार में यहाँ पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ए भी नोड कहाँ स्थित होता है, आर्ट्रियल सेप्टम के दीवार में। ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बहना, मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर, आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को मैं पुनः बता रहा हूँ, नोट लेने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आप लोग इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करिए और आप लोग को सिर्फ 200 रुपये पेड करके 2000 क्वेश्चंस का आप लोग नोट्स ले सकती हो। क्योंकि देखिए नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, कॉपी खरीदने में भी टाइम लगेगा, इसलिए अगर आप लोग नोट्स ले लेते हैं तो बेहतरीन होगा। क्योंकि ये हैंड रिटेन है, एक एक पॉइंट को लिखे हैं, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूडिंग किए हैं, तो आप लोग के लिए बेहतरीन होगा। तो चलिए सारे बात समझ गए होंगे, इस मोबाइल नंबर के माध्यम से व्हाट्सअप करके आप लोग ले सकते हो। 8789694229 ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा। व्हाट्सअप करिएगा तो सारी बात हो जाएंगे, कॉल करिएगा तो रिसीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी ऑफिस में बिजी रहता हूँ, मैं भी आपकी तरह नौकरी कर रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आपको जल्दी से मेरी तरह नौकरी आपको देने में सफलता पाऊँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई नई जानकारी आएगी तो। और आप लोग बताइएगा कैसा लगा क्लास, दोस्तों में जल्दी शेयर करिएगा, क्योंकि सबको नौकरी दिलाना है पूरे बिहार में सिस्टर को। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरी सिस्टर।